स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में चित्रात्मक प्रश्न के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, बर्निंग ऑफ डार्कनेस किस प्रसिद्ध कलाकार की रचना है? विकल्प है परितोष सेन, निकोलस रोरिक, जेम्स लैंगर, भूपेन खक्कर। आपके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? इसका सही उत्तर है निकोलस रोरिक। दोस्तों, निकोलस रोरिक एक रूसी चित्रकार थे जिन्होंने लंबे समय तक भारत में चित्रकारी की और ये हिमालय के चित्रों को चित्रित करने के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए इनको हिमालय की आत्मा का चित्रकार, हिमालयन चित्रकार या हिमालय के पर्वतों को किसके द्वारा चित्रित किया गया, तो ये निकोलस रोरिक हैं। और निकोलस रोरिक के चित्र इलाहाबाद संग्रहालय में बड़े मात्रा में संग्रहित हैं और यहाँ इलाहाबाद संग्रहालय में एक पूरा हॉल ही बना हुआ है जिसमें निकोलस रोरिक के चित्रों को संग्रहित किया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूँगा जिसमें निकोलस रोरिक के चित्र संग्रहित है, आप वहाँ जाकर देख भी सकते हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार की रचना है? विकल्प है अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हलधर, के.एन. मजूमदार। इस प्रश्न का उत्तर आपके अनुसार कौन सा है? सही उत्तर है के.एन. मजूमदार। के.एन. मजूमदार अर्थात क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। और क्षितेंद्रनाथ मजूमदार जिन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1942 ईस्वी में चित्रकला विभाग की नींव डालते हैं और अपनी सेवानिवृत्ति तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इन्होंने शिक्षण कार्य किया और यहीं इलाहाबाद में ही इनका देहांत हो गया। दोस्तों, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार को कई उपनाम दिया गया है। इनको भावों का सम्राट, संत कलाकार, चैतन्य सिद्ध कलाकार जैसे बहुत से उपनाम दिए गए और बड़े ही सच्चे सरल हृदयी चित्रकार क्षितेंद्रनाथ मजूमदार के बारे में अगर विस्तार से जानकारी लेनी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां जा कर के क्षितेंद्रनाथ मजूमदार के संबंध में विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अल्लाह चित्र सीरीज किस कलाकार की रचना है? विकल्प है जतिन दास, सुनील दास, असित कुमार हलधर या देवयानी कृष्ण। तो आपके अनुसार इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही है? सही उत्तर है देवयानी कृष्ण। दोस्तों, देवयानी कृष्ण चित्रकार कंवल कृष्ण की पत्नी थी और देवयानी कृष्ण ने कला की शिक्षा इंदौर कला विद्यालय में दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर से ली थी और दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर जो दत्तू भैया के नाम से भी जाने जाते हैं। आइए इस कड़ी का अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल के लोग मुख्यतः किस पर निर्भर रहते थे? विकल्प है कृषि, शिकार एवं संग्रहण, व्यापार या पशुपालन। आपके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है शिकार और संग्रहण। दोस्तों, पुरापाषाण काल या कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल में आदि मानव हमेशा शिकार और उसके मांसों का संग्रहण करना यही उनकी दिनचर्या का मुख्य अंग था। और हम लोग देखते हैं पाषाण काल जिसे 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इन तीनों कालों में आदिमानव की जीविका का मुख्य स्रोत आखेट और उसका खाद्य संग्रहण रहा है। हालांकि भिन्न भिन्न कालों में उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। जैसे मध्य पाषाण काल में उसने पशुपालन करना सीख लिया और नवपाषाण काल में
उसके द्वारा बहुत से खोज किए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण खोज कृषि का रहा है। तो इसलिए इस प्रश्न में सही उत्तर शिकार रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, गायों का चितेरा उपनाम निम्नलिखित में से किसे दिया गया? हमारा विकल्प है बाबा सहगल, मंजीत बाबा, यमएफ हुसैन या एस रजा। आपके अनुसार इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है? सही उत्तर है उपनाम। दोस्तों, मंजीत बाबा ने गायों के बहुत से चित्र चित्रित किए और इसमें इन्होंने गायों की चित्र श्रृंखला भी बनाई थी और इनकी एक प्रसिद्ध गाय की पेंटिंग अमिताभ बच्चन के द्वारा भी खरीदा गया था। और मंजीत बाबा का अभिनय शाहरुख खान ने दिल से नामक फिल्म में मंजीत बाबा का किरदार निभाया था। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पैग अर्थात प्रगतिशील कलाकार संघ के कोषाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? विकल्प है के आरा, ए गाड़े, के हैबर या एस रजा। आपके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है ए गाड़े अर्थात हरि अंबादास गाड़े, जो पैग अर्थात प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप या प्रगतिशील कलाकार संघ या इसी को गुजराती संघ भी नाम दिया गया है, इसके कोषाध्यक्ष हरि अंबादास गाड़े थे, जिन्होंने बाद में बॉम्बे ग्रुप की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारा अगला प्रश्न है, चित्रकार श्याम बिहारी अग्रवाल को भारत सरकार के द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया? विकल्प है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न। आपके अनुसार इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है? सही उत्तर है पद्मश्री। दोस्तों, 2025 ईस्वी में श्याम बिहारी अग्रवाल को पद्मश्री का सम्मान दिया गया और अभी 2025 ईस्वी में ही इनका निधन हो गया था। दोस्तों, श्याम बिहारी अग्रवाल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं और बंगाल शैली के चित्रकार क्षेत्रेंद्र नाथ मजुमदार इनके कला गुरु रहे हैं। परीक्षा की दृष्टि से इतनी ही महत्वपूर्ण जानकारी, यह जानकारी आपको कैसी लगी आप अपने कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।